दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के अंतिम 30 दिनों की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, किस चीज़ पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से पढ़नी चाहिए, वो सब चीज़ें आपको बताएंगे। आपके पास हथियार के रूप में 3 चीज़ें होनी चाहिए। कहने का मतलब है जो आपके प्रमुख हथियार हैं जिससे आप मात देंगे टीजीटी या पीजीटी के पेपर को, उसके लिए होने चाहिए आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर। प्रीवियस ईयर के पेपर होने चाहिए, लगभग 300-350 पेज के वो पेपर होते हैं, वो पेपर होने चाहिए। पेपरों की एक खासियत होनी चाहिए, वो जो पेपर हैं वो डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, जो क्वेश्चन दिए हैं उनकी व्याख्या भी दी हो। कहने का मतलब है अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो उससे रिलेटेड व्याख्या होनी चाहिए। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उन क्वेश्चनों को कैसे पढ़ते हैं और उन क्वेश्चनों से क्या क्या फ़ायदा होता है। दूसरी तरफ आपके पास एक गाइड बुक जरूर होनी चाहिए। गाइड बुक का मतलब ये होता है कि वो बुक आप उसमें सभी सिलेबस कवर किया गया होता है और उसे बहुत जल्दी से आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। आपका जब पेपरों में 10-12 दिन रह जाएंगे तो उसी गाइड बुक का सहारा लिया जाता है, जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपकी पूरे पाठ्यक्रम पर सरसरी निगाहें पहुंच जाती हैं। और पेपर से 10 दिन पहले आपको 10 टेस्ट सीरीज लगानी है। जिसका मन करे वो टेस्ट लगाए, जिसका मन नहीं करे वो टेस्ट ना लगाए। ये भी मैं आपको बात कह रहा हूँ। अगर आपका दिल अंदर से गवाही कर रहा है कि मेरी तैयारी सही है तभी टेस्ट लगाइएगा, अन्यथा आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो टेस्ट मत लगाइएगा। एक OMR भर के देख लीजिएगा किस प्रकार से OMR भरी जाती है। तो पहले एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, किस प्रकार से आपके पास लास्ट ईयर के पेपर होने चाहिए, उसे कैसे पढ़ा जाए। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है, देखिए जरा इसे कैसे पढ़ते हैं और एक्सप्लेनेशन का क्या फ़ायदा होता है। भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? तो भारतीय संस्कृति की आधारशिला डी इसमें है ऋग्वेद। देखिए इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं। ऋग्वेद भारोपीय साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें एक्सप्लेनेशन में देखिए कितने क्वेश्चन के आंसर बनना है। अब आ सकता है भारोपीय साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन पेपर में अगर ये नहीं आया तो ये आ सकता है कि ऋग्वेद का काल निर्धारण कितना है? 1500 से 1000 है, 600 से 1000 है, 500 से 1000 है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। ऋग्वेद में तत्कालीन धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन ये आ सकता है निम्नलिखित में से कौन से वेद से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है? तो उसका आंसर आ गया ऋग्वेद। अतः ये कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति की आधारशिला ऋग्वेद है। क्वेश्चन ये बन सकता है भारतीय संस्कृति की आधारशिला निम्नलिखित में से कौन सा वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये क्वेश्चन देखिए 4 लाइनें हैं और 5 प्रश्न इससे बन गए हैं अभी तक। तो एक्सप्लेनेशन का फायदा यही होता है। अन्य तथ्य भी दिए गए हैं। ऋग्वेद में 8 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन बन सकता है ऋग्वेद को कितने भागों में बांटा गया है, कौन सा भाग सबसे पुराना है, कौन सा भाग नया है। तो ये देखिए कुछ ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, तो 10,580 मंत्र हैं, 1028 सूक्त हैं। तो क्वेश्चन अगर एक्सप्लेनेशन वाला होता है तो उससे एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन लगभग तैयार हो जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ, अभी रुकिए। टीजीटी में एक और क्वेश्चन आया है, वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी? तो थी ये विदत। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप देखिए, विदत भारोपीय आर्यों की प्राचीन जनसभा थी। इस सभा में पुरुष और महिलाएं सक्रिय रूप से भाग लेती थी। यह ऋग्वैदिक कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सभा थी। देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित ऋग्वैदिक कालीन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी? सभा, सम्मति, विदत या परिषद? तो इसका आंसर सभा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद में सभा का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 122 बार। ये क्वेश्चन बन सकता है। सभा क्या है? ऋग्वेद में इसका 8 बार उल्लेख मिला है। समिति क्या है? ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख मिला है। तो ये मैं कहने का मतलब, आप मेरी भावनाओं को समझिए। आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर आप एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन वाले लास्ट ईयर के पेपर पढ़ रहे हैं और आप मान के चलिए आपके पास लगभग 125 में से 65 से 70 प्रश्न ऐसे होंगे जो लास्ट ईयर के पेपर और इन एक्सप्लेनेशन में से आएंगे, डिक्टो क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिए तो आप सिलेक्शन के करीब नहीं जाएंगे। एक बात और बता दूं, कभी भी कोई भी सिलेक्शन व्यक्ति लेता है, जिसका सिलेक्शन होता है, उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि उनके लास्ट ईयर के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जाते। अगर आप एक बात मैं आपको खुद बता दूं, आप पेपर देने जाएंगे उसके बाद ही आपको रियलाइज़ हो जाएगा। अगर आप पेपर देकर आए हैं और पेपर होने के बाद अगर आपका मन ये कर रहा है कि मेरे पढ़े हुए क्वेश्चन गलत हो गए,
तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपके मन में ये चीज़ आ गई कि आपके मेरे पढ़े हुए क्वेश्चन गलत हो गए, अगर मैं और पढ़ लेता तो 6-7 क्वेश्चन मेरे और ठीक हो जाते, अगर वो पढ़े हुए क्वेश्चन जो आपको आते थे वो गलत हो गए तो सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है। हमेशा याद रखिए, कभी भी कठिन क्वेश्चन किसी का सिलेक्शन नहीं कराते हैं। अगर आपके पढ़े हुए क्वेश्चन है और अगर आप वहाँ पे वो गलत कर जाते हैं तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन रुक जाता है। इसीलिए लास्ट ईयर के पेपरों को निचोड़ जाइए। अगर रात के 12 बजे भी कोई आपको चांटा मारे और पूछे इस प्रश्न का उत्तर बताइए, तो आपके पास वो कंटेंट होना चाहिए, आपके पास वो एक्सप्लेनेशन वाले उत्तर होने चाहिए जिससे आपको पढ़ सके। महत्वपूर्ण भूमिका है लास्ट ईयर के प्रश्न की टीजीटी, पीजीटी, यूपी, पीसीएस, प्री और आरओ में। ये बात का ध्यान रखिए। आईएएस, पीसीएस कोई भी पेपर हो उसमें लास्ट ईयर के पेपर उसकी रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, इसे रखिए। साथ ही साथ कोई भी विषय की गाइड ले आइए अपने। अरिहंत में गलती होती है लेकिन छोटे में अच्छी चीज़ें दी गई हैं, आप उसे ले आइए, उसी को रट लीजिए। समय कम है, अगर आपने तैयारी नहीं भी की है तो अभी भी 30 दिन है लगभग टीजीटी में भी और पीजीटी में। लास्ट ईयर के पेपरों को निचोड़ जाइए। 8 से 10 घंटे कुर्सी पे पढ़िए। कुर्सी पे पढ़ने की आदत नहीं है तो टेबल ले आइए। टेबल मार्केट में मिलती है 400 रुपये की, जो बेड पे पढ़ सकते हैं। उसमें आराम से आपको मोबाइल आ जाएगा। मोबाइल को जब भी आप पढ़ाई करें, मोबाइल को अपनी अलमारी में बंद रख दें, साइलेंट करके रख दें, एयरप्लेन मोड पे लगा दें, या जो भी आप करते हैं उसे उस पे रख दें, तभी पढ़ाई करें। मोबाइल से थोड़े दिनों की दूरी बना लें आप सब, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। 30 दिन है, कोई इतना कठिन पेपर नहीं है। टीजीटी, पीजीटी अच्छे से आपने तैयारी करी होगी, बीए भी पढ़े होंगे, एमए भी पढ़े होंगे, तो पीजीटी देने आएंगे तो बेसिक तो आपके क्लियर होंगे ही। लेकिन अगर आपने 8-10 घंटे लगा दिए तो आप काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लास्ट ईयर के पेपर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया एक गाइड होनी चाहिए जिसमें पूरा संपूर्ण सिलेबस आपका कवर किया गया हो। ये बात मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एक गाइड आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। उस पर आपको बहुत अच्छा लगेगा, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। और कोशिश करिए कि मैं लास्ट ईयर के पेपरों में से कोई भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं जाए। तो ये सब चीज़ें जब आप करेंगे और अगर जब आपके लास्ट ईयर के पेपर तैयार हो गए हों 90% और आपकी 1-2 कम से कम 4 बार गाइड समाप्त हो गई हो जिसमें पूरा सिलेबस दिया है, उसके बाद ही आप मॉक टेस्ट दीजिएगा। अगर आपने आज मॉक टेस्ट दे लिया और अगर आपके नंबर कम आए तो मन में यही होगा मेरा नहीं होगा, अगली बार देखूंगा। तो अगली बार 2025 में वैकेंसी आनी है, घबराइए मत। तो समय काफ़ी है, 5 साल की तैयारी फिर करनी पड़ेगी, लेकिन पॉजिटिव रहिए। अभी हैं 40-42 दिन, आराम से तैयारी करिए। 30 दिन की रणनीति यही होनी चाहिए। लास्ट ईयर के पेपरों को बिल्कुल निचोड़ जाइए। गाइड ले आइए मार्केट में से, अरिहंत की, उपकार की, या जो भी है। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको पेपर लेने ही हैं तो घटना चक्र के या फिर यूथ कंपटीशन के लीजिए। इसमें व्याख्या अच्छी दी गई है। ये जो क्वेश्चन है ये घटना चक्र के हैं, इसमें व्याख्या कितनी प्यारी दी गई है आप देख सकते हैं। तो यही कोशिश करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, नेगेटिव चीज़ों को रहने दीजिए, अपने अलग कमरे में पढ़ाई करिए। जिसका सुबह मन होता है सुबह पढ़िए, जिसका रात को मन होता है रात को पढ़िए। 8-10 घंटे सफिशिएंट हैं, आप आराम से अच्छा कर पाएंगे। मोटी मोटी किताबों से बचिए। ये नहीं कि मेरी सहेली वो किताब पढ़ रही है तो मैं भी वही किताब ले आऊँ, ऐसा नहीं होता है। आप अपनी चीज़ों पर भरोसा करना सीखिए, ये नहीं। और याद रखिए, आप अच्छा कर जाएंगे। आपने अगर लास्ट ईयर के पेपर अच्छे से कर लिए और गाइडों को ठीक ठाक पढ़ लिया, आराम से 3-4 बार रिवीजन मार दिए, हाइलाइटर ले लीजिए। अब जैसे ये किताब, अब यही है, वैदिक युग में सर्वाधिक प्राचीन संस्था, 48वें नंबर क्वेश्चन का मैंने विदत याद करा, इसके बाद मैंने हाईलाइट कर रखा था विदत का ऋग्वेद में कितनी बार प्रयोग है, 122 बार। हाईलाइट से आपकी निगाहें तुरंत बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन पर जाएंगी जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो कहने का मतलब है, मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। लास्ट ईयर के पेपरों को मत छोड़िएगा, अगर नहीं लिए हैं तो अभी भी ले आइए। अच्छी घटना चक्र और यूथ के पब्लिकेशन के लास्ट ईयर के पेपर हैं, अगर नहीं भी मिलते हैं तो कोई और सब्जेक्ट के लिए आइए। बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको दी जाएगी। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।